हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय सर्विस फिर से आपका मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। और आफ्टर लर्निंग अबाउट प्रेगनेंसी, इट्स टाइम टू लर्न द प्रोसेस बाय विच वी आर delivered, okay, by our mother, okay, and that is the very vital, you can see, dangerous phenomena, okay, not only for the child but also for the mother. तो मैं इसके बारे में एक मेरा खुद का एक्सपीरियंस आपको लास्ट, यू कैन सी, पार्ट में बताऊंगा, ओके। जो मैंने खुद, यू कैन सी, ड्यूरिंग माय फर्स्ट चाइल्ड बर्थ के टाइम पे डॉक्टर से, यू कैन सी, व्हाट अंडरस्टैंड किया, ओके। तो व्हाट डॉक्टर सेड टू मी वो मैं आपसे आज शेयर करूंगा, ओके। तो वॉच टिल द एंड टुडे। नाउ तो पार्चुरेशन इज द चाइल्ड बर्थ, सिंपली इट इज चाइल्ड बर्थ, या इसको बोल सकते हैं प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू ए बेबी, ओके। और टारगेट होता है द बेबी लाइव, यू कैन सी, डिलीवर होना चाहिए। तो उसके लिए तो ऑलरेडी द मदर हैज टेकन लॉट्स ऑफ केयर, कैसी, फॉर द 9 मंथ। और आखिर का जो महीना है, इट इज जस्ट लाइक लैंडिंग। जैसे एरोप्लेन, यू कैन सी, अगर हम लोग, यू कैन सी, करते हैं तो उसका सबसे डेंजरस, यू कैन सी, और वाइटल क्रिटिकल फेज होता है लैंडिंग फेज। तो चाइल्ड बर्थ इज जस्ट लाइक द लैंडिंग, ओके, ऑफ एन एयरक्राफ्ट, ओके। तो उसमें देखिए, जिस तरह लैंडिंग के टाइम पे खतरा रहता है, ओके, तो उसी तरह पे चाइल्ड बर्थ के टाइम पे भी खतरा है। खतरा दोनों को होता है, मदर को भी होता है, बेबी को होता है। कुछ केस में, यू कैन सी, वी हैव सीन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ द फीमेल मदर डाइज और द बेबी डाइज और बोथ डाइज बिकॉज द कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, ओके। सो विल नॉट टॉक अबाउट दैट, बट हम लोग अभी स्टडी करते हैं। तो ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ द मदर हैज टू टॉलरेट लॉट्स ऑफ, यू कैन सी, पेन, डिस्कम्फर्ट एंड अगोनी, जिसको कहते हैं लेबर पेन, ओके। और लेबर इसके लिए कहते हैं कि माँ के शरीर को एक्चुअली ताकत लगानी पड़ती है टू डिलीवर द बेबी, ओके। दैट प्रोसेस रिक्वायर लॉट्स ऑफ, यू कैन सी, व्हाट, एनर्जी यूटिलाइजेशन, जिसमें माँ को पेन भी फील करना पड़ता है। बोला जाता है ऐसा कि ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ माँ को इतना दर्द होता है एज ए, यू कैन सी, 20 से 30 हड्डियाँ, अगर आपकी 20 से 30 हड्डियाँ एक साथ टूटेगी, या जैसे मान हमारे एक सिंगल हाथ में 30 हड्डियाँ एक साथ, ये पूरा अगर क्रश हो गया, तो उससे जो पेन होगा, उतना पेन जो है मदर को एक्चुअली टॉलरेट करना पड़ता है वाइल डिलीवरिंग, कैन सी, नेचुरल डिलीवरी जो होती है, ओके, नॉर्मल डिलीवरी भी कहते हैं, उस टाइम पे मदर को टॉलरेट करना पड़ता है। थैंक्स टू अवर मदर दैट शी हैज टॉलरेटेड दैट पेन, यू कैन सी, इन ऑर्डर टू डिलीवर ऑल ऑफ अस, मोस्ट ऑफ अस। क्योंकि अभी तो नेचुरली एक दूसरा शॉर्टकट है, सिजेरियन कहते हैं उसको, ओके। ऑपरेशन करके भी बच्चों को डिलीवर किया जाता है, लेकिन उसके भी थोड़े, यू कैन से, साइड इफेक्ट्स हैं, ओके। नॉर्मली the reproductive system is designed such a way that the baby is delivered, you can see, without any, you can see, external help, okay। तो इस तरह डिजाइन किया गया है, ओके। उसमें जो एक वाइटल, यू कैन सी, पेन जो है उसको टॉलरेट करना पड़ता है, ओके। नाउ तो लेबर, तो पार्चुरेशन में जो भी चेंजेस आते हैं बॉडी में, उसको लेबर कहते हैं। लेबर मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं ताकत लगाना, मजदूरी करना, उसको कहते हैं काम करना, जिसमें फिजिकल वर्क ज़्यादा आता है, उसको कहते हैं लेबर। तो इस दौरान माँ का जनरली यूट्रस और एब्डोमेन के जो मसल होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ओके। और डायलेशन होता है, साथ में सर्विक्स ऑफ प्यूबिस। तो प्यूबिस, यू नो, इट इज द, यू कैन सी, फ्रंट पार्ट ऑफ द पेल्विक गर्डल, ओके। तो प्यूबिस जो है, हमने पढ़ा है स्केलेटन में, द प्यूबिस हड्डी के बीच का जो जॉइंट है फीमेल में फ्लेक्सिबल होता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इट एक्चुअली सेपरेट्स अप टू 3 इंच टू मेक द पाथवे फॉर द बेबी टू कम आउट, ओके। तो उसका डायलेशन मतलब टू स्प्रेड आउट, ओके, साइज इंक्रीज होना, उसको डायलेशन कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट होना मतलब व्हाट, श्रिंक होना, ओके। और साथ में पैसे, जब बेबी एक्चुअली पुश हो रहा होता है यूट्रस से, तब भी क्या होता है, ताकत लगानी पड़ती है। और इसी दौरान इस सारे चेंजेस की वजह से प्यूबिस का, यू कैन सी, व्हाट, साइज इंक्रीज होता है, बेबी पुश हो रहा है, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एब्डोमेन में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, स्ट्रेच और स्ट्रेन होता है, और उसकी वजह से नेचुरली पेन होता है, ओके। एंड देन पेन अमाउंट ऑफ डिस्कम्फर्ट आल्सो डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कुछ केसेस में पेन कम होता है, तो डिपेंड्स अपॉन हाउ टाइम it takes for the baby to get delivered, okay। now तो चलिए, तो ये शुरुआत कैसे होती है। तो मैंने लास्ट टाइम बताया था कि जैसे ही बेबी फुल टर्म का होता है, 9 मंथ का जब वो अचीव होता है, तब जनरली उस टाइम पे, अब यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन किया है, दिस इज द यूट्रस, और बेबी का ये हेड है, एंड दिस इज रिमेनिंग बॉडी, एंड दिस इज प्लासेंटा, और ये अम्बिलिकल कॉर्ड, यू विल अंडरस्टैंड, दैट इज सिंपल, ओके। तो बेबी का जो हेड है वो सर्विक्स की तरफ, यू कैन से, फिक्स हो जाता है। सर्विक्स इज द, यू कैन सी, व्हाट, द माउथ ऑफ द यूट्रस। तो सर्विक्स शुड ओपन, और सर्विक्स का कैरेक्टरिस्टिक ये है कि पूरे प्रेगनेंसी के पीरियड में सर्विक्स रहता है कॉन्ट्रैक्ट और यूट्रस रहता है रिलैक्स, ओके। तो दिस इज जस्ट लाइक ए बलून। तो बलून का जो मुंह होता है उसको बंद करके रखना पड़ता है, तो सर्विक्स इज लाइक माउथ ऑफ द बलून, और बलून रिलैक्स रहना चाहिए, तभी जाके द शेप विल बी मेंटेन्ड, ओके। एंड
द यूट्रस का जो माउथ है, सर्विक्स, उसमें होता है म्यूकस प्लग, एक सेफ्टी प्लग होता है, ओके। और देर आर टू इंटरनल ऑसेस, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। तो ये इंटरनल ऑस जो है नेचुरली पहले ब्रेक होता है, ओके, बिकॉज ऑफ द प्रेशर अप्लाइड बाय द बेबीज हेड। और फुल टर्म में एक्चुअली सिग्नल माँ के शरीर को जो मिलता है, बॉडी को मिलता है, वो बेबी से ही आता है। बेबी, मैंने लास्ट में बताया था, आपने देख लेना कि बेबी माँ को बोलता है मम्मी हो गया, बहुत टाइम हो गया, 9 महीना हो गया, अभी मुझे बाहर आना चाहिए, ओके। तो बच्चे का हेड जैसे ही सर्विक्स की तरफ अलाइन हो जाता है एंड द बच्चा 9 मंथ को कंप्लीट करता है, तो एक्चुअल जो पीरियड है वो 266 डेज है। तो इमीडिएटली बच्चे के ब्रेन के पिट्यूटरी से रिलीज होता है एसीटीएच और उसके एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन। तो बच्चा का जो हार्मोन सिस्टम है वो रिलीज हो जाता है और ये हार्मोन्स बच्चे के अम्बिलिकल कॉर्ड से ब्लड के थ्रू माँ के ब्रेन में पिट्यूटरी के पास यू कैन सी आ जाता है थ्रू ब्लड, यानी कि द पिट्यूटरी गेट्स द सिग्नल ऑफ corticosteroid and ACTH हार्मोन फ्रॉम द बेबी फीटल, यू कैन सी व्हाट ये हार्मोन है। और जैसे ही ये हार्मोन जो है पिट्यूटरी डिटेक्ट करता है तो उसका स्टिमुलेशन हो जाता है। दैट स्टिमुलेशन इज द रिफ्लेक्स स्टिमुलेशन बोलते हैं, हार्मोनल रिफ्लेक्स कहते हैं इसको, क्योंकि एसीटीएच और कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन का लेवल बढ़ता है और तैयार होता है द प्रेगनेंसी सॉरी बर्थ हार्मोन, जिसको कहते हैं ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन स्टार्ट रिलीजिंग। तो ऑक्सीटोसिन हैज ए नंबर ऑफ अदर फंक्शंस आल्सो, लेकिन ड्यूरिंग द लास्ट फेज ऑफ द प्रेगनेंसी, ओके, ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है। ऑक्सीटोसिन का जो काम है वो है यूट्रस जो अभी तक रिलैक्स था, उसके जो मसल्स रिलैक्स थे, उसको कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल देना। तो शुरुआत में स्लो कॉन्ट्रैक्शन, उसके बाद में फास्ट कॉन्ट्रैक्शन, उसके बाद में बहुत ही सीवियर कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो 3 यू कैन सी पैटर्न में कॉन्ट्रैक्शन होता है। और जैसे यू कैन सी ऑक्सीटोसिन हार्मोन का लेवल बढ़ता है, कॉन्ट्रैक्शन का स्ट्रेंथ बढ़ता है और इंड्यूसेस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन फ्रॉम टॉप टू यूट्रल सर्विक्स। तो यूट्रस जो है ऊपर से नीचे की तरफ यू कैन सी कॉन्ट्रैक्ट होना चालू होता है, यानी कि बच्चे को जिस तरह हम लोग टूथपेस्ट अगर आपको पूरा निकालना है, एक साथ निकालना है, तो आप पीछे से आगे की तरफ प्रेस करते हैं, पीछे से आगे की तरफ प्रेस करते हो। तो यूट्रस आल्सो एक्चुअली स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग फ्रॉम टॉप टुवर्ड्स द व्हाट सर्विक्स, ओके। और इसकी वजह से जो बेबी है धीरे धीरे जो है वो आगे बढ़ता है थ्रू द बर्थ कैनाल, दैट इज द वजाइना, ओके। और इस दौरान जो सबसे पहला इंडिकेटर माँ को यानी कि द फीमेल एक्सपीरियंसेस, तो म्यूकस प्लग जो है वो रिलीज होता है। म्यूकस प्लग रिलीज हो गया मतलब बच्चा अभी डिलीवरी के लिए क्या है, मतलब डिलीवर होने वाला है, ओके। एंड दिस इंटायर फिनोमेना इज कॉल्ड फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। फीटल इजेक्शन मतलब फीटस को हमें इजेक्ट करना है या रिलीज कर देना है, ओके, या पंप आउट कर देना है ना। तो अब देखते हैं स्टेजेस ऑफ द चाइल्ड बर्थ। और सिंपल डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किया है आपके टेक्स्ट बुक में, एक्चुअली वो एक्चुअल फिगर्स दिए हुए हैं, ओके, ग्राफिकल फिगर्स दिए हुए हैं। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल किया, अगर आप बनाना चाहते हो तो इस तरह से आप बना सकते हो अगर आ गया डायग्राम्स, ओके ना। तो पहला स्टेज जो है उसको कहते हैं डायलेशन। डायलेशन मतलब स्प्रेड होना, यूट्रस का जो मुंह है वो बंद रहता है, कॉन्ट्रैक्ट रहता है तो द इंटायर प्रेगनेंसी, लेकिन जैसे ही वो ओपन होने लगता है तो नॉर्मल कंडीशन दिस इज, तो उसके 2 स्टेजेस है। पहला तो इनिशियल स्टेज जो ऑक्सीटोसिन के रिलीज की वजह से होता है, ओके, उसको कहते हैं लेटेंट फेज और फिर एक्टिव फेज। तो लेटेंट फेज में आपको क्या दिख रहा है, दिस इज यूट्रस, ये सर्विक्स अभी कॉन्ट्रैक्टेड है और ये वजाइना भी अभी क्या है, थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट स्टेज में है, मतलब नॉर्मल स्टेज में है, ओके। और सर्विस का मुंह बंद है बिकॉज ऑफ द म्यूकस प्लस। बच्चे का हेड देखिए सर्विस की तरफ अलाइन हो गया है, ओके, और कॉन्ट्रैक्शन बिगिन हो गया, कॉन्ट्रैक्शन बिगिन हो गया। तो ये पूरा डायलेशन फेज जो है 2 to 6 आवर तक चलता है, ओके। तो इस दौरान उसके नेक्स्ट स्टेज में कॉन्ट्रैक्ट, जैसे जैसे ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ता है तो कॉन्ट्रैक्शन का वेव बढ़ता है, तो स्लो कॉन्ट्रैक्शन होता है ड्यूरिंग द डायलेशन फेज। द यूट्रस जो है उसका कॉन्ट्रैक्शन होता है स्लो और आपका सर्विक्स रिलैक्स होने जाता है। सर्विक्स रिलैक्स होता है तो बच्चे का हेड सर्विक्स में फुट हो जाता है और साथ में सबसे पहले मुझे बोला म्यूकस प्लग जो है वो रिलीज हो जाता है और साथ में आपका जो एमनियोटिक सैक है, बच्चे का जो कवरिंग है इसमें वो फ्लोट कर रहा है, वो बैग फूट जाता है और एमनियोटिक फ्लूइड निकलने जाता है जो ग्रीसिंग का काम करता है। साथ में आप देख सकते हो वजाइना भी डायलेट हो गया, यानी कि शुरुआत में क्या होता है लेटेंट फेज, जो यूट्रस जो है उसका स्लो कॉन्ट्रैक्शन चालू होता है
और फिर लास्ट फेज में आपका सर्विक्स और वजाइना डायलेट हो जाते हैं, तो दैट्स व्हाई दिस फेज इज कॉल्ड डायलेशन। उसके वजह से बच्चे का जो हेड है अभी पुश होने लगता है टुवर्ड्स द, यू कैन सी व्हाट, एक्सटर्नल ओपनिंग, वजाइना इज द बर्थ कैनाल, उसकी तरफ वो पुश होने लगता है। ओके, नाउ फिर नेक्स्ट स्टेज, जैसे बच्चा अभी सर्विक्स में फिट हो गया, तब सेकेंड स्टेज दैट इज कॉल्ड एक्सपल्शन। तो एक्सपल्शन मतलब तो पुश आउट, ओके, और बेबी आउट ऑफ द यूट्रस वाया सर्विक्स एंड वजाइना। तो सर्विक्स जो होता है वो बहुत ही रिलैक्स हो गया अभी, और बच्चे का हेड अभी क्या है, सर्विक्स से वजाइना की तरफ पुश हो रहा है, और ये होता है बिकॉज ऑफ द हेवी कॉन्ट्रैक्शन। तो यूट्रस है वो पीछे से, मतलब टॉप से सर्विस की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है, वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन, जस्ट लाइक वी आर पुशिंग। यू कैन सी, मैंने बोला अगर आपके पर टूथपेस्ट को आपको निकालना है, एक बार में नहीं निकल रहा है, फिर दूसरी बार करते हैं तो इस तरह कैन से सारा टूथपेस्ट क्या है बाहर निकलता है, और इस तरह। और साथ में होता है प्लेसेंटा जो है, द अटैचमेंट पॉइंट ऑफ द बेबी, द यूट्रस, वो लूज होने लगता है, क्योंकि बेबी के डिलीवरी के बाद जो है प्लेसेंटा एंड बाकी के जो कवरिंग्स अम्बिलिकल कॉर्ड वगैरह वो निकल जाते हैं। और फिर थर्ड स्टेज में, और हाँ, एक्सपल्शन ऑकर्स फॉर 20 to 60 मिनट, यानी 1 घंटे के अंदर। जैसे ही ये म्यूकस प्लग रिलीज हुआ, म्यूकस प्लग रिलीज होने के यू कैन सी 20 से 60 मिनट के अंदर नॉर्मल डिलीवरी हो जानी चाहिए, और होती है। अगर नहीं हुई इस टाइम पे तो इमरजेंसी करके सिजेरियन करना पड़ता है। ओके, नाउ थर्ड स्टेज इज द आफ्टर बर्थ। तो वंस द बेबी हैज बीन डिलीवर्ड, बेबी डिलीवर हो गया तो उसको जो अम्बिलिकल कॉर्ड को क्लैंप कर देते हैं एट अबाउट यू कैन से 6 इंच की तरफ, यू कैन सी क्लैंप कर देते हैं, ओके, ताकि ब्लड सप्लाई टू द, यू कैन सी व्हाट, फीटस विल गेट सेपरेटेड, और उसको थोड़ा शॉक यू कैन सी कम लगता है, ओके, क्योंकि बेबी इज नाउ आउट ऑफ द प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट ऑफ द मदर, और तब जाके वो रोने लगता है। ओके, नाउ तो अभी लेकिन स्टिल इट इज कनेक्टेड टू द यूट्रस विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा। होता क्या है कि आफ्टर द बेबीज डिलीवरी विद इन 10 to 45 मिनट्स यूट्रस जो है वो रैपिड कॉन्ट्रैक्शन करता है, बहुत ही रैपिड, बहुत ही सीवियर झटके से, 2-3 एक ऐसी, जैसे आपको आखिर का एक ऐसी अगर टूथपेस्ट निकालना है जस्ट इमेजिन, तो आप बहुत ही सीवियर तरीके से क्या है पुशिंग करोगे, और फिर इस प्रोसेस में होता है यूट्रस अपने नॉर्मल साइज में आ जाता है, पूरी तरह वो श्रिंक हो जाता है, और साथ में अम्बिलिकल कॉर्ड और यूट्रस, सॉरी, आपका जो प्लेसेंटा डिटैच होके क्या है रिलीज हो जाता है। दैट डिटैचमेंट एंड रिलीज ऑफ प्लेसेंटा अलोंग विद द अम्बिलिकल कॉर्ड आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी, उसको कहते हैं आफ्टर बर्थ। क्या कहते हैं? आफ्टर बर्थ। ऑन दिस वे यू कैन सी आवर जर्नी, ओके, फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन टिल द चाइल्ड बर्थ, यू कैन सी गेट्स कंप्लीट, और हम लोग एक्चुअली आ जाते हैं व्हाट, एक्चुअल लिविंग वर्ल्ड में, ओके, freed from our mother's you can see protective environment and ready to you can say live their life, okay। तो इस तरह हमारा जर्नी you can see what प्रेगनेंसी का कंप्लीट होता है, और हम लोग एक्चुअल you can see what लिविंग वर्ल्ड में आ जाते हैं। तो इस तरह दोस्तों you can see वेरी ब्यूटीफुल प्रोसेस। उसके लिए वी हैव टू थैंक मदर बिकॉज शी हैज एक्चुअली टेकन लॉट्स ऑफ पेन, 9 मंथ में इतना केयर किया, साथ में वो पेन जो है भी पेन फिर से बोल रहा हूँ 20 to 30 you can see हड्डियों का टूटने वाला जो पेन है माँ को बर्दाश्त करना पड़ सकता है। और यहाँ पे यू कैन सी, मैं आपको जो बताने वाला था अभी मैं बताता हूँ कि चाइल्ड बर्थ जो है डॉक्टर के हिसाब से, जो मैं मेरा पहला बच्चा जो यू कैन सी डिलीवर हुआ था उस टाइम पे डॉक्टर ने मुझे बोला, देखिए ये जो आपका पहला बच्चा हुआ है, ओके, ध्यान दीजिए इस बात को। तो डॉक्टर ने बोला कि ये आपके बच्चे का दूसरा जन्म है, और आपकी यू कैन सी मिसेस का, मतलब बच्चे की जो माँ है उसका भी दूसरा जन्म है। तो फिर से बोल रहा हूँ मैं, तो डॉक्टर ने ऐसा कहा कि ये आपके बच्चे का दूसरा जन्म है, और बच्चे की माँ का यानी कि आपके मिसेस का भी दूसरा जन्म है। तो सोचिए स्टूडेंट्स, वैकेंसी मैं तो अभी बताने वाला हूँ, इसका मतलब ये है कि एक्चुअल बच्चे का बर्थ तो 9 महीने पहले हुआ है, फर्टिलाइजेशन हो गया, लेकिन अगर इस दौरान, इस प्रोसेस के दौरान कुछ गड़बड़ हो जाती, ओके, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड गले में अटक जाता है, करेक्ट ना, बच्चे का हेड बड़ा रहता है, तो हो सकता है बच्चा का डेथ हो जाए, तो दैट इज पॉसिबल, ओके, इन कॉम्प्लिकेटेड केसेस, यानी कि बच्चा पूरा 9 महीने का पीरियड सेफ था, लेकिन डिलीवरी के टाइम पे कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गया, ओके। तो इसके लिए चाइल्ड बर्थ जो है वो उस बच्चे का एक्चुअली दूसरा जन्म होता है, क्योंकि वो जिंदा पैदा होता है, और माँ के लिए भी वो दूसरा जन्म होता है, क्योंकि that is very painful for the mother, and some you can see female cannot tolerate that pain and they die during the delivery of the baby, okay। और ऐसा होता है कि माँ ने you can see डिलीवरी तो किया, लेकिन इन दैट प्रोसेस शी लूजेस लॉट्स ऑफ ब्लड, क्योंकि आपकी ब्लीडिंग भी होती है,
बहुत सारे और दूसरे भी कॉम्प्लिकेशन है। यूट्रस कभी कभी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता ठीक से, या है ना श्रिंक नहीं होता है, तो ब्लड वेसल ओपन रह जाते हैं, और उसकी वजह से नेचुरली लॉट्स ऑफ ब्लीडिंग की वजह से द मदर में लूज हर लाइफ। दैट्स वाई स्टूडेंट्स यू कैन सी, जस्ट यू कैन सी, आज ही अपने मम्मी को जाके आशीर्वाद लेना, उनको थैंक बोलना कि शी हैज bear that you can see pain to you can see make us come in this world live and safe. Okay, so thanks to all our mothers who has given us you can see this opportunity to live and see the living world. Okay, beautiful world को देखने के लिए नेचुरली हमारी माँ को शत शत प्रणाम. Okay, so students with this I conclude for today's session. तो आगे हम लोग देखेंगे द लास्ट पार्ट ऑफ कैन सी आप जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो है आपका लैक्टेशन, द मिल्क फीडिंग, जो अमृत माना जाता है. ओके, जो हमें माँ से ही मिलता है. तो माँ ने न केवल हमें जन्म देना है बल्कि हमारे नरिशमेंट का भी जो फंक्शन है वो माँ ही को करना है. तो उसके बारे में ना नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. ओके, तो अभी जो आपको पिक्चर